8th के मॉडल पेपर इंग्लिश की बात आज हम करते हैं। चलिए आइए इस पेपर का सॉल्यूशन जानते हैं। पार्ट नंबर 1 पार्ट 1 यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी हमें सही ऑप्शन चुनना है जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से। पहला क्वेश्चन है वी शुड वॉश आवर हैंड्स ईटिंग फूड। हमें क्या करना चाहिए? हमारे हाथ धोने चाहिए खाने खाने के बाद में? नहीं। खाने के बीच में धोने चाहिए? नहीं। नॉन नहीं। खाने से पहले धोने चाहिए। हम अपने हाथ क्या करने चाहिए? खाने से पहले धोने चाहिए। वी शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, यानी पहले का आंसर होगा बिफोर बी। सेकंड क्वेश्चन है सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल। सीता क्या कर सकते हैं? इंग्लिश के उपन्यास पढ़ सकती है। इज वेरी इंटेलिजेंट, जो कि क्या है? बहुत इंटेलिजेंट। अब सीता है तो सीता के लिए जो क्या प्रोनाउन आएगा? ही नहीं आएगा, इट भी नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा। ये हर उसका पोसेसिव आ जाता है और उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन सी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा। तो सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो क्या है? बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसका तीसरा क्वेश्चन रीड करते हैं और उसका आंसर जानते हैं। नेहा वॉन्ट्स ए न्यू ड्रेस सो ही गो टू द मार्केट टुमारो। यानी सीता वॉन्ट्स ए न्यू ड्रेस, सीता क्या करना चाहती है? एक नई ड्रेस खरीदना चाहती है, इसलिए उसको कहाँ जाना होगा? मार्केट जाना होगा, यानी विल। सी विल गो टू मार्केट टुमारो, कल वह बाजार जाएगी, यानी इसका आंसर होगा विल। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इज इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। यानी जो नीचे दिए गए वर्ड है उनके अंदर कौन से वर्ड का डिफरेंट साउंड यानी अलग ध्वनि आ रही है वो। चलिए आइए देखते हैं। रन, पुट, सन, फन, यानी इसकी ध्वनि आ रही है ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, लेकिन पुट में किसकी ध्वनि आ रही है? ऊ की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? ऊ की ध्वनि आ रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पुट होगा। क्या होगा? पुट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन रीड करते हैं और इसके आंसर को जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉट रिलेटेड गेम। यानी नीचे दी गई जो चीजें हैं उनमें से कौन सी चीज है वो किससे नहीं रिलेटेड है? गेम से नहीं रिलेटेड, यानी खेल से रिलेटेड नहीं है। राखी, इसका आंसर होगा बी, नाइफ। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका आंसर होगा द मीनिंग ऑफ द वर्स मिस्टेक इज, यानी मिस्टेक का मतलब क्या होता है? फ्यूचर नहीं, राइट नहीं, ट्रू नहीं, इसका होगा ब्लंडर। इसका क्या होगा? ब्लंडर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट सेकंड रीड करते हैं और उसके आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी कंप्लीट करना है इस पैसेज के जो नीचे दिए गए शब्द है यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, यानी एकदम हमें सही शब्दों का उपयोग करना है जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। और 2024 एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट रहने वाला भी है। चलिए इसका आंसर वी हैव नो बैग एक्टिविटी ऑन एवरी स्टडे। यहाँ पर क्या होगा? पहला जो खालिस्तान है इसमें आएगा नो बैग। एक्टिविटी ऑन एवरी स्टडे इन आवर स्कूल ऑल द स्टूडेंट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा स्टूडेंट। ऑल द स्टूडेंट आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे। दे यहाँ पर आएगा प्ले। दे प्ले मैनी गेम्स। दे ऑल्सो रीड मोरल स्टोरी। और वे क्या करते हैं? रीड करते हैं मोरल स्टोरी, यानी से होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इससे 12वें क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी हमें बहुवचन लिखने जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनके लीव का होगा LEAVES लीव्स।
और टीचर का होगा टीचर्स, TEACHERS होगा, टीचर्स होगा, यानी उसका आंसर होगा लीव्स होगा और इस टीचर का होगा टीचर्स। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनके हमें क्या लिखने, मिसिंग लेटर लिखने। ये जो स्पेलिंग इसका होगा BEATIFUL, ब्यूटीफुल होगा ये क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा। और जो सेकंड स्पेलिंग है इसकी, जो सेकंड स्पेलिंग है ना वो क्या होगी, EXPENSIVE, इसकी होगी एक्सपेंसिव, क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग सो दैट, यहाँ पे क्या आएगा, सो दैट आएगा, ये वाला आएगा आंसर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ये जो दिए गए वर्ड्स हैं उनको हमें क्या करना है, एकदम सही सेंटेंस बनाना है। अब ये ना सुक, डॉक्टर अशोक हैड हिज, तो इसका क्या होगा, डॉक्टर अशोक शुक हिज हेड, ये ऐसे होगा। ये डॉक्टर अशोक शुक हिज हेड, डॉक्टर अशोक ने अपना सिर हिलाया। और जो नेक्स्ट है, पीपल आर एजुकेटेड वी मस्ट, यानी इसका क्या होगा, सही सेंटेंस क्या बनेगा, इसका बनेगा वी मस्ट एजुकेटेड एजुकेट आर पीपल, ये बनेगा इसका। द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी जो नीचे दिए गए शब्द है वो हमें क्या करने, इन खालिस्तान में भरने हैं। वी शुड ऑलवेज क्या करना चाहिए, ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग ए बाइक, जब हम बाइक चलाते हैं हमेशा क्या पहनना चाहिए, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। तो यहाँ पर ए हेलमेट से पहले क्या आएगा, वियर आएगा, क्या आएगा, वियर आएगा, ठीक है। जो सेकंड है, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द, किस पे चलना चाहिए, टू क्रॉस द रोड, तो रोड क्रॉस करने के लिए हमें जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए, किससे, जेब्रा क्रॉसिंग से हमें क्या करनी चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए। उसके थर्ड पार्ट के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी ये जो पैसेज दिया गया है इसको हमें क्या करना है, एकदम केयरफुली रीड करना, नहीं एकदम सावधानी पूर्वक रीड करना और इसके आंसर को देने हैं। किस में से, इस पैसेज में से ही छांट कर हमें इन आंसरों को देना। व्हाट डिड इंजीनियर्स डू इन कचाल, कचौल के अंदर वो क्या करता था, लिजिनियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी लिजिनियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द कचौल, कचौल के अंदर वो क्या था, एक मैनेजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंजीनियर्स वाइफ मेक हिम अप टू 6 AM, उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे क्यों उठा दिया था, क्यों उठा दिया था, हिज वाइफ वोक हिम अप टू 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने क्या महसूस किया था, अर्थक्वेक महसूस किया था, भूकंप के झटके महसूस किए थे, इस कारण उसको क्या कर दिया था, सुबह जल्दी उठा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके फाइंड अपोजिट वर्ड द फॉलोइंग वर्ड इन गिवन पैसेज, स्टार्ट का क्या होगा, एंड हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा स्टार्ट का। और जो केयरलेस है यानी लापरवाह, तो इसका क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा। वॉट हैपेंड आफ्टर द ट्रम स्टॉप, जब ये घटना स्टॉप हो गई, रुक गई थी, उसके बाद में क्या घटना, क्या हुआ था ऐसा, द ट्रम स्टॉप देसा, उन्होंने देखा, द सी राइजिंग, ये समुद्र की जो लहरें वो उठ रही है, इन ए चोस ऑन कंफ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द
हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर्स मदर्स ब्रदर एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये आंसर होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, यानी उनके परिवार ने ऐसा क्या किया था जब उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। क्या किया, भूकंप के झटके महसूस किए तो उनके बाद उन्होंने इंजीनियर केयरफुल टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, देन द फैमिली रेस्ट आउट ऑफ द हाउस, यानी उनका परिवार घर से भागकर बाहर चला गया था। किसमें, Ignis careful took television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house, कि उनका परिवार घर से भागकर चला गया था। अब नेक्स्ट है, सी हमें क्या दिया हुआ होगा, एक पैसेज दिया होगा, उसका आंसर हमें क्या करना है, इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। What happened? The wild and domestic animal before the Ghent wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, यानी जो श्रीलंका और इंडिया का जो समुद्री तट है उन पर जो लहरों के देख कर है ना, वो जो जानवर है यानी पालतू, तो वो क्या रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं। बिफोर द गेंट वेव स्लाम्ड इन द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट हैपन, कि उनको ऐसा पहले से महसूस हो जाता है कि कुछ घटना घटित होने वाली है। दूसरा सेकंड है इसका, एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट डॉग फ्लेमिंगो एंड अदर जू एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट एलिफेंट्स, यानी आंखों देखा हाल, आंखों देखी घटना के अनुसार एलिफेंट स्क्रीम्ड, यानी हाथी चिल्ला रहे थे, एंड रन ऑफ हाइगर ग्राउंड, और जमीन पर इधर उधर दौड़ रहे थे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, यानी कुत्ते ने मना कर दिया था बाहर जाने से। फ्लेमिंगो अपडाउन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, फ्लेमिंगो अपने क्षेत्र में के अंदर पड़ा रहा। एंड जू एनिमल्स, और यानी जो जू के एनिमल्स है वो रस्ट इनटू द देयर शेल्टर्स, अपने जो आश्रय थे उनके अंदर दौड़कर चले गए थे। एंड कुड नॉट बी नोटिस टू कम बैक आउट, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा प्रयास नहीं किया था कि वो क्या करें, वापस से बाहर निकल कर आए। What do many people and some experts believe, यानी जो कुछ एक्सपर्ट है और कुछ जो लोग हैं उनका क्या विश्वास है। Many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animal and some accuse hearing help them to hear or feel the earth's vibration, यानी कुछ जो लोगों का कहना है कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है कि कोई घटना, प्राकृतिक घटना घटित होने वाली है। और जो एक्सपर्ट है उनका मानना यह है कि इन जानवरों के अंदर पहले से यानी समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, सुनने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, तो वो पहले से और जो पृथ्वी कंपन करी थी उसको महसूस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबोव पैसेज। द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, उसको क्या बोलते हैं, यानी वह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं उसको बोलते हैं हम अर्थ, यानी इसका आंसर होगा अर्थ। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हाट डज न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस, यानी ये जो अखबार है वो हमारे लिए क्या लेकर आते हैं। द न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी न्यूज ब्रिंग अस द न्यूज एंड व्यूज फ्रॉम द ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी सारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हमारे पास समाचार पहुंचाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल आर पब्लिश्ड इन न्यूज पेपर, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर कौन से प्रकार का आर्टिकल प्रकाशित किया गया था। न्यूज़पेपर ऑल्सो गिवन अस आर्टिकल on all kind of topics such as political science, economic, education, sport, as business etc, यानी ये स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, पॉलिटिकल है, यानी सारों से रिलेटेड आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल, यानी जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेली और कॉल्ड, यानी जो रोजाना अखबार प्रकाशित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं,
डेलीज बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेलीज, डेलीज बोलते हैं। वाई शुड वी कलेक्टिव द हैबिट ऑफ रीडिंग, वाई शुड वी कलेक्टिव द हैबिट ऑफ रीडिंग, कलेक्टिव द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, कि हमें ये अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। क्यों डालनी चाहिए? कि इस संसार में क्या कुछ हो रहा है वो सारी जानकारी हमारे पास रहे। हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट्स, यानी न्यूज़पेपर वो किस प्रकार से इन बच्चों की मदद करते हैं। स्टूडेंट शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, इट विल हेल्प देम टू शाइन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का होगा न्यूज़पेपर्स। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिए गए उनको हमें एकदम सही तरीके से लिखना है, सही ढंग से लिखने हैं। तो है ना, पहली लाइन क्या होगी इसकी, ये सी वाली पहली लाइन होगी, लास्ट संडे वी वेंट टू फॉर ए पिकनिक। सेकंड होगी, वी परचेज स्वीट एंड नमकीन ऑन द वे, हम रास्ते बचे थे उन्होंने हमने ये खरीदा था। थर्ड लाइन होगी ये, वी एट फूड टुगेदर इन आफ्टरनून एट 2 PM। उसके बाद की 4 नंबर लाइन होगी ये ऊपर वाली, वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM। और लास्ट लाइन होगी, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग 5 PM। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, यानी इमेजिन दैट यू आर अमित रेखा फ्रॉम जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू जॉइन योर सिस्टर्स मैरिज, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें हमें क्या करना, लेटर लिखना, और इसके अथवा में आया है, यू आर रमेश अरुणा राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। तो चलिए आइए हम रीड करते हैं, लेटर से अच्छी एप्लीकेशन, तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं। लिखना सबसे ऊपर डेट लिखना है, और उसके बाद में लिखना है द प्रिंसिपल, और उसके बाद में स्कूल का नेम, और उस स्कूल का एड्रेस जो हमें पेपर के अंदर दिया हुआ ना वो, उसके बाद में हमें डेट लगानी है, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल के अंदर प्रवेश के लिए या एडमिशन के लिए प्रार्थना पत्र, रिस्पेक्टेड सर, यानी यहाँ पर सर भी लिख सकते हैं और रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई एम मनोज स्वामी फ्रॉम जयपुर, आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास एट द फ्रॉम जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर विद गुड मार्क्स, माई मार्कशीट इज अटैच्ड, मेरी मार्कशीट भी क्या की गई, अटैच की गई। आई हियर अलॉट अबाउट योर स्कूल इन ए पॉजिटिव वे एंड आई रियली लाइक्ड फैसिलिटी प्रोवाइड बाय योर स्कूल, इट विल हेल्प मी टू ग्रो both academical and culturally. I would be very grateful it would be consider my application there for kindly approve my admission request application and let me the have a chance to learn education in your school। उसके बाद में लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। और आपका क्वेश्चन है इसका, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, यानी छोटा पैराग्राफ लिखना है। हमें किस पर लिखना है? फेयर पर लिखना है। किस पर लिखना है? फेयर पर लिखना है। और इसके अथवा में क्या आया है? इसके अथवा में आया है, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। लालची कुत्ता, ए डॉग वाज वंस स्टैंडिंग ऑन ब्रिज, एक बार एक कुत्ता था वो कहाँ पर खड़ा था? ब्रिज के ऊपर, ओवर ए रिवर, जो किसके ऊपर था? नदी के ऊपर। ही हैड ए बोन, यानी उसके पास क्या थी? हड्डी, इन हिज माउथ, उसके मुंह के अंदर। ही लुक्ड इनटू द वाटर बिलो, उसने नीचे पानी के अंदर देखा। ही सा हिज ओवन इमेज इन द वाटर, उसने क्या देखा? अपनी खुद की इमेज देखी, किसके अंदर? पानी के अंदर। ही थॉट, उसने सोचा, दैट देयर वाज अनदर डॉग, कि वहां पर दूसरा कुत्ता है। विद ए बोन, कि दूसरी हड्डी के साथ। इन हिज माउथ, यानी उसके मुंह में उसको लग रहा था कि कोई दूसरी हड्डी है। ही वॉन्टेड टू हैव द अदर बोन टू, वो क्या करना चाहता था? वो दूसरी उस हड्डी को भी प्राप्त करना चाहता था। ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला। टू से, कहने के लिए। वो द बोन फेल, यानी वो हड्डी गिर गई।
फ्रॉम हिज माउथ यानी उसके मुंह से, इनटू द वाटर पानी के अंदर, अलास आई हैव लॉस्ट माई बोन कि वह क्या कर चुका था, अपनी हड्डी खो चुका था, बिकॉज क्योंकि आई वॉज ग्रीडी क्योंकि वो क्या था, लालची था, ही सैड उसने कहा, टू हिमसेल्फ यानी खुद से, एंड वेंट अवे लाउड सैडली और वो एकदम दुखी होकर वहां से चला गया। उसने अपने आप से कहा कि मैं बहुत लालची था, अगर मैं लालच नहीं करता तो ये हड्डी मेरे पास था। क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर, एक बार आपको इसको रीड कर लेना, आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है।